Students, welcome back to your online classes. I am Kirti Gupta and I am your English teacher. जैसा कि हम बच्चों आप जानते ही होंगे कि हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले के चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 और इससे पहले के चैप्टर हम अपनी क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 के नोट्स भेजे थे। आई होप सो कि आप सबने उसके नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13, द एलिफेंट्स एंड द पॉट्स। चैप्टर नंबर है 13। चैप्टर नंबर है बेटा आपका 13 एंड चैप्टर का नेम है द एलिफेंट्स एंड द पॉट्स। हाथी और पॉट्स मीन्स मटके। द एलिफेंट यानी कि हाथी के बारे में चैप्टर है एंड द पॉट्स यानी कि मटकों के बारे में। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। Once there lives a potter named Velen in a village called Pulipur। एक बार की बात है कि वहाँ पर एक पॉटर यानी कि मटका बनाने वाले, जो मटके बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, वो रहते थे कहाँ पर? विलेन में, इन अ विलेज कॉल्ड पर्लीपुर। जो एक गांव था उसको क्या नाम था गांव का? प्यूलीपुर। प्यूलीपुर गांव का नाम था जो कहाँ पर था? एक विलेन में। He was making अरेंजमेंट्स ऑफ ए सन्स वेडिंग। वो क्या करने में लगे हुए थे? अरेंजमेंट्स यानी कि सारे काम को जुटाने में, अरेंज करना यानी कि किसी भी चीज़ को सही तरीके से क्रम संख्या में लाना। किस लिए? अपने बेटे की वेडिंग के लिए। सन्स वेडिंग यानी कि बेटे की शादी के लिए। ही प्लान्ड टू हैव अ ग्रैंड प्रोसेसन ऑन अ नाइट ऑफ द वेडिंग। उन्होंने क्या प्लान किया हुआ था? प्रोसेसन, एक अच्छा सा प्रोसेशन यानी कि एक फंक्शन अच्छा सा जो कि नाइट में प्लान होगा। ओके स्टूडेंट्स, प्रोसेशन मीन्स होता है आप लोगों का अ नंबर ऑफ पीपल, व्हीकल्स एक्सेट्रा, यानी कि ऐसे प्रोसेशन जहाँ पर व्हीकल्स का नंबर होगा या फिर पीपल्स का, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, गैदर होते हैं। ओके, नाइट में वेडिंग के लिए यानी कि शादी में। ही विश्ड टू टेक हिज सन and the bride on the elephant's back round the village in the procession। उन्होंने ये चीज़ क्या सोची थी कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने बेटे को और उसकी वाइफ यानी कि ब्राइड यानी कि दुल्हन को किस पर लेके जाऊँ? एलिफेंट्स बैक यानी कि हाथी की पीठ पर लेकर के जाऊँ पूरे गांव का चक्कर लगवाने के लिए। जैसे हम देखते हैं बारात में घोड़ी की सवारी होती है, दूल्हा घोड़ी पर बैठ के आता है, तो उसमें वो चाहता है कि मैं अपने बेटे को जो है हाथी की सवारी करा के ले जाऊं और बहू को भी हम हाथी पर ही वापस लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। ओनली वन मैन इन द विलेज हैड एन एलिफेंट। उसमें बोला गया है कि केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास में हाथी है गांव में। देखो मैं आपको ये वाली लाइन दोबारा से बताती हूँ बेटा। देखिए अब हम दोबारा से इसी लाइन को पढ़ते हैं। Only one man in a village had an elephant। केवल गांव में एक ही व्यक्ति था जिसके पास में हाथी था। The money lender मानिक चंद। जो मनी लैंडर था यानी कि उसका जो मालिक था उसका नाम था मानिक चंद। विलेन went to him and said। विलेन जो था वहां पर गया और उसने उनसे कहा, सर may I borrow your elephant for my son's wedding procession। सर क्या मैं आपका हाथी बोरो यानी कि किराए पर ले सकता हूँ? किस लिए? एलिफेंट्स किस लिए लेना है? फॉर माई सन्स वेडिंग प्रोसेसन, यानी कि मेरे बेटे की शादी है और मैं उसकी शादी में घोड़े की जगह, जैसे घोड़े की सवारी होती है, घुड़सवारी निकाल के यहाँ पर हाथी की सवारी पर वो अपने बेटे की शादी के लिए आपका हाथी मांग रहा है। वो बोल रहा है कि क्या सर मैं आपका हाथी ले सकता हूँ अपने बेटे की शादी के लिए। द मनी लेंडर एग्रीड टू लैंड हिम हिज एलिफेंट। जो मनी लैंडर था वो एग्री हो गया, मान गया, किस लिए? कि हाँ चलो ठीक है मैं अपना हाथी तुम्हें दे दूंगा बारात के लिए। नाउ नेक्स्ट। ऑन द डे ऑफ द वेडिंग, जिस दिन शादी थी उस दिन की बात हो रही है अब। द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट। ब्राइड मीन्स होता है, देखो बेटा ये रहा हमारा, ये है हमारा ब्राइड। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन। ये जब मैंने आपको ये ब्राइड बताया है इसका मीन्स होता है दुल्हन। क्या होता है इसका मीन्स? दुल्हन। क्या होता है इसका मीन्स बेटा? दुल्हन। और ये जो है हमारा ब्राइड ग्रूम, इसका मीन्स होता है दूल्हा। क्या मीन्स होता है इसका? दूल्हा। ओके, समझ में आ गया बच्चों आप सभी को? तो उसमें क्या बोला है कि शादी की रात
जो ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट, जो दूल्हा था और जो दुल्हन थी वो कहाँ पे गए, हाथी पर बैठ करके राइड के लिए जाने लगे। जैसे कि उनकी घुड़चढ़ी हो रही थी तैसे वो हाथी की सवारी लेते हुए वहां पर राइड के लिए जाने लगे। ओके, समझ गए बच्चों? हमारा इतना चैप्टर, हमारे जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। गुड। ऑल द गेस्ट वॉक्ड बिहाइंड स्लोली, सभी जो बाराती थे, जो गेस्ट थे, वो उनके पीछे धीरे धीरे से जा रहे थे। लिसनिंग ऑन द स्वीट म्यूजिक, मीठा मीठा जो म्यूजिक बजता है हल्का हल्का सा शादियों में, उसको सुनते हुए। लिसनिंग मीन्स सुनना। वॉट अ ग्रैंड प्रोसेसन इट वॉज, उन्होंने बोला कि ये कितनी अच्छी बारात है। प्रोसेशन मीन्स इसमें बताया ना कि जहाँ हम लोग घुड़चड़ी निकालते हैं, तो ये अनोखी है। ग्रैंड प्रोसेशन यानी कि बहुत ही अच्छा है, अनोखा है, कुछ नया चीज देखी हमने। हाउ हैप्पी एवरीवन वॉज, उसमें दिखाया है कि सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। आफ्टर द प्रोसेशन, प्रोसेशन के बाद यानी कि वो जो घुड़चड़ी निकली हाथी की सवारी, उसके बाद व्हेन वेलन वॉज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू मानिकचंद हाउस, जब वेलन जो वो आदमी था जो कि पर्लीपुर में रहता था, वो मानिकचंद के पास में वापस लेके जाता है हाथी रिटर्न करने के लिए, क्या हुआ, द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड, हाथी जो था वो एकदम से नीचे गिरा और क्या हो गया, डाइड। देखो इसमें लिखा है व्हेन वेलन आस वॉज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू मानिकचंद हाउस, जब वेलन हाथी को मानिकचंद के घर वापस ले जा रहा था, तब द एलिफेंट सडनली फेल, एलिफेंट जो था, हाथी जो था, सडनली अचानक से गिरा नीचे, डाउन यानी कि नीचे गिरा, एंड डाइड, वो क्या हुआ, मर गया। डाइड मीन्स होता है मर गया। वेलन वॉज शॉक्ड एंड वेरी सैड, वेलन वॉज शॉक्ड एंड वेरी सैड, वेलन जो था वो आदमी वो बहुत ज्यादा शॉक्ड यानी कि चौंक गया और कैसा हो गया, उदास। सैड मीन्स होता है उदास हो गया। ओके। ही रश्ड टू मानिकचंद एंड रिपोर्टेड दिस, वो एकदम से मानिकचंद के पास भागा और उसने वहां जाकर के क्या बोला, मालिक मालिक ऐसे ऐसे बात हुई है। सर आई एम वेरी सॉरी, वो से बोलता है सर, महाराज या फिर मालिक जिससे वो हाथी लेके आता है उन्हें बोलता है आई एम वेरी सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। योर एलिफेंट डाइड ऑल ऑफ अ सडन, उसने बोला कि आपका जो हाथी था मैं उसे वापस लेकर आ रहा था लेकिन वो अचानक से क्या हुआ, डाइड यानी कि मर गया, सडन यानी कि अचानक से। आई विल गिव यू द प्राइस ऑफ द एलिफेंट, आपका हाथी जितने का था मैं आपको उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब जो वो मानिकचंद था वो हाथी को लेके आया हुआ तो वो किसी पैसे में अमाउंट में तो खरीद के लाया हुआ, तो विलेन जो है वो उसको बोल रहा है कि मैं आपको उस हाथी की वैल्यू दे देता हूँ, अगर आप वो हाथी जितने में परचेज करके लाए थे तो मैं आपको उस हाथी की वैल्यू दे देता हूँ। देखिए, और आई विल गेट योर अनदर एलिफेंट, या तो आप मुझसे उसके पैसे ले लो, अदरवाइज और यानी कि अन्यथा, आई विल गेट यू एन अनदर एलिफेंट, मैं आपको दूसरा हाथी ला करके दे देता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो उसके लिए बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सॉरी यानी कि माफी मांगता हूँ। मानिकचंद वॉज वेरी सैड, मानिकचंद जो था वो बहुत ज्यादा उदास हो गया। अब मानिकचंद के बारे में बात हो रही है, मानिकचंद वॉज वेरी सैड, अब मानिकचंद क्या हो गया, उदास हो गया। बट डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम वेलन, लेकिन वो जो था एग्री नहीं हुआ, ना माना, किस लिए, कि वेलन से पैसे लेने के लिए, उसने वेलन से पैसे लेने के लिए मना कर दिया। डिड नॉट एग्री यानी कि वो इस बात के लिए सहमत नहीं था। उसने बोला था ना वेलन ने कि मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मैं पैसे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी ये बात मान्य या फिर मंजूर नहीं है। He wanted only his own elephant and not any other, और उसने बोला कि मुझे तो अपना ही हाथी चाहिए, किसी और का हाथी नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? उसने बोला कि ना तो मुझे अब मेरे हाथी के बदले में पैसे चाहिए और ना ही मुझे मेरे हाथी के बदले में कोई दूसरा हाथी चाहिए। नाउ वेलन प्लेग्ड, वेलन प्लीज्ड मीन्स, अब इसमें देखो क्या पूछा हुआ है, वेलन प्लीज्ड किस बारे में बोल रहा है वो, वेलन प्लीज्ड,
बेटा अब मैंने आपको पिछले पेज पर एक लाइन पढ़वाई। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट पेज पे पिछले पेज पे पढ़ा, वेलन प्रेग्ड विद हिम बट मानिकचंद वॉज वेरी स्टबर्न। उसने वेलन ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, मिन्नतें मांगी मानिकचंद से, बट मानिकचंद वॉज वेरी स्टबर्न, लेकिन मानिकचंद जो था वो बिल्कुल भी इस बात के लिए एग्री नहीं था। ओके, स्टबर्न मीन्स होता है कि वो उस बात के लिए एग्री नहीं है। वो कह रहा है कि या तो मुझे मेरा ही हाथी दो, वरना मुझे ना तो दूसरा हाथी चाहिए, ना मुझे कोई पैसे चाहिए। गुस्सा करके एक बात के लिए वो दिखाने लगा। गिव मी बैक माई एलिफेंट, उसने बोला कि मुझे मेरा ही हाथी वापस दो, और अन्यथा आई विल टेक यू टू कोर्ट सेड ही, और उसने बोला कि या तो मुझे मेरा ही हाथी दो, अन्यथा मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा। यानी कि अब वो उसके ऊपर केस करने के लिए बोल रहा है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को? आज बेटा हम लोग यहीं तक का अपना चैप्टर फिनिश करेंगे। इससे आगे का जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि मैंने आपको जितना भी चैप्टर आज समझाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसकी रीडिंग आप लोग दोबारा से घर पर अच्छे से करेंगे। थैंक यू।